चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का ये एक बेहतरीन युग चल रहा है। हालांकि इसे हम एआई का स्वर्णिम काल या गोल्डन एरा तो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे हम उस उपलब्धि को या उस अचीवमेंट को छूने की ओर अग्रसर अवश्य ही है। आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का उपयोग आज विभिन्न क्षेत्रों में है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो या फिर स्पेस के, साइंस के, या आर्ट्स के यानी कि कला के, या बिजनेस के, कोई भी आप क्षेत्र देख लो, इसे अछूता तो नहीं रहा। अब ये जिन लोगों ने सीख ली उनकी तो बाबा बल्ले बल्ले, लेकिन जो लोग सीख नहीं पाए, अगर हम केवल एजुकेशन की ही बात करें तो इसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो एआई से अभी अछूते ही है। बहुत ही कम जो है वो ज्ञान रखते हैं एआई का। सपोज अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है एआई से, है ना, पहला तो यही यूज़ कर लेंगे एजुकेशन में, भाई आप क्वेश्चन कर लो इससे। लेकिन क्वेश्चन तो आप वही करोगे ना जो आपको पता है ना, कि ये क्वेश्चन हो सकता है, या तो आपको उसका आंसर पता है या तो आपको उसका आंसर नहीं पता। लेकिन ऐसे भी तो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके नॉलेज में है ही नहीं, या आपके दिमाग में कभी आया ही नहीं कि ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो? नोट, ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप कर क्या रहे हो? आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्वेश्चन पूछ ले रहे हो, छोटे से छोटा, आसमान में कितने तारे हैं, हाँ, अब वो आपको आंसर देगा जो भी XYZ। अब आप गिनते बैठो सही है या गलत, राइट? हाँ, लेकिन क्या ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी आएगा? क्या ये आपकी 10th की, 12th की या स्कूल की किसी एग्जाम में आएगा? नहीं ना। अब आप क्या करोगे? चलो हिस्ट्री ही उठा के ले लेते हैं। मौर्य काल के बारे में बताओ। अच्छा, उसने बता दिया जितना, मतलब यार वो कोशिश कर रहा है आपको, पहला तो उसका जो है वो करना यही होता है कि वो आपको शॉर्ट एंड स्वीट समरी टाइप की दे देता है, यानी सबका सब तो आपको बताने से रहा। ठीक है, आपने वो पढ़ लिया, अब आप रिवीजन कैसे करोगे भाई? आप फिर से उसको बोल दोगे भाई मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ, उसने पूछ लिए, आपने आंसर दे दिए, राइट? ऐसा ही हुआ। लेकिन आपने उससे पूछा ही वही जो आपको पता है, उसने आपको बताया वही जो आपको बता चुका है। लेकिन क्या वास्तव में वही चीजें आएगी आपके एग्जाम में? एब्सोल्युटली नॉट। क्या करे? पेपर्स जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कहिए, या फिर 10th 12th की या किसी कॉलेज की एग्जाम में कहे, उनमें जो पेपर्स आ रहे होते हैं, क्या वो पेपर्स आप पढ़े तो चल जाएगा? अरे यार, मतलब ठीक है, किसी पेपर में 20 पेजेस है, किसी में 10 पेजेस है, चलो 5 भी पेजेस है। यहाँ भी तो वही हुआ ना, आपने पढ़ लिया इसकी मदद से, चाहे उसने समरी दे दी हो, चाहे जो भी दिया हो, आपने 5 पेजेस सपोज टू भी पढ़ भी लिए, लेकिन इसका कैसे हुआ रिवीजन? आपने तो पढ़ लिया ना। रिवीजन के लिए क्या करोगे आप? फिर किसी को, बंदे को पकड़ोगे, चलो यार आकाश हम रिवीजन करते हैं। लेकिन क्या आकाश के पास टाइम है? जरूरी नहीं कि जो आपने पढ़ा है वही उसने भी पढ़ा हो, उसने कुछ और पढ़ना है ना। और कुछ लोगों के पास तो लोगों की पहुंच ही नहीं हो पाती, है ना, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ऐसी कंडीशन में आता है अस्तित्व में, अपनी प्रेजेंस दिखाता है, बताता है टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन का एआई। हालांकि इसको आप वेबसाइट पर भी यूज कर सकते हो, वैसे उसी तल्लीनता से, बढ़िया से आप यूज कर पाओगे। लेकिन इसका यूज है तो है कैसे, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो भैया
चालू Type a करते हैं। message 3. Take add attachments. Button. सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पेपर इस AI के साथ शेयर करने वाले हैं। Take photo. Add attach. Tech assistant. Add image. Add attach. Cancel. Stop recording. Cancel. Add document. Private. अब उसके साथ जो है हम क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे और जैसा हम चाहेंगे वैसा ही उससे आंसर लेंगे। Preview the file address. Answer key. Preview. Answer key of CBT 17.10.24.pdf. ठीक है, 721 kilobytes. Tech assistant AI. Uploading file. ये हमारी एक रेलवे की एग्जामिनेशन है, उसका क्वेश्चन पेपर है, हम उसको सॉल्व File करवाएंगे। uploaded. Tech assistant AI is writing a ये message. लीजिए, Tech assistant. अपलोड हो गया। Tech assistant AI. इंतजार करेंगे रिप्लाई का। Tech assistant AI replied. Tech assistant. चलिए, अब इसने क्या किया, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र मेरे सामने कर दिया। इसमें आंसर नहीं होंगे डेफिनेटली, राइट। तो अब हम करेंगे क्या, इससे हम आंसर भी लेंगे लेकिन अपने तरीके से। अब हम करेंगे क्या, इसको हम कहेंगे कि ये हमें एक एक करके प्रश्न पूछे, ठीक है, और जो विकल्प इसमें दिए हैं वो विकल्प बताए, हम उसमें से चूज करेंगे कौन सा करेक्ट जो विकल्प है या ऑप्शन है, और ये हमें बताए कि वो सही है या गलत है, और नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पूछे, ठीक है। Type a message 3 full stop. बोली को लिखाई में बदलने की सुविधा इस्तेमाल करें। मुझे केवल एक एक करके प्रश्न पूछो और उन प्रश्नों से संबंधित विकल्प बताओ। बोली को लिखाई में बदलने की सुविधा इस्तेमाल करें। मैं तुम्हारे दिए हुए विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर तुम्हें बताऊंगा और तुम मुझे बताना कि वह सही है या फिर गलत है, और उसके बाद अगला प्रश्न बताना, ठीक है। केवल एक एक करके प्रश्न पूछो और उन प्रश्नों से संबंधित विकल्प बताओ। मैं तुम्हारे दिए हुए विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर तुम्हें बताऊंगा और तुम मुझे बताना कि वह सही है या फिर गलत है, और उसके बाद अगला प्रश्न बताना, ठीक है। बॉक्स टाइप अ मैसेज। जी, तो इसने ठीक है भी जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। ये लीजिए, रिप्लाई भी आ गया। अभी क्या कहते असिस्टेंट एआई। हैं, हम लिसन पे देख लेते हैं डबल टैप करके। जरूर, मैं आपकी मदद करूंगा। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? विकल्प ए अकेंटेंस, बी अकेंटेंस, सी एक्वेंटेंस, डी एक्वेंटेंस। कृपया अपना उत्तर बताएं। Z next language। मैं इनमें से जो है एक चूज करता हूँ। ए डी डेल्टा डी मैंने चूज किया। एडिटिंग सेंड टेक असिस्टेंट एआई इज राइटिंग अ मैसेज। टेक असिस्टेंट मुझे केवल एक एक करके टेक लिसन कॉपी रिस्पॉन्स एक्शंस। आपका उत्तर अगला प्रश्न आपका उत्तर डी एक्वेंटेंस गलत है, सही उत्तर सी एक्वेंटेंस है ना। यहाँ थोड़ा सा जो है वो अब बोला तो उसने दोनों ही एक जैसा ही लगा सुनने में, है ना, तो वो मुझे पूरा पूरा देखना पड़ता दोनों की स्पेलिंग सी और डी में कि कौन सा ये सही है। तो फिलहाल के लिए तो गलत हो गया। चलिए हम एक्शंस कॉपी रिस्पॉन्स लिसन नेक्स्ट सुनने की कोशिश करते हैं, प्रश्न उसको हल करने की कोशिश करते हैं। आपका उत्तर डी एक्वेंटेंस गलत है, सही उत्तर सी एक्वेंटेंस है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? विकल्प ए ब्लास्फेमी, बी ब्लास्फेमी, सी ब्लास्फेमी, डी ब्लास्फेमी। कृपया अपना उत्तर बताएं। उप्स, ये तो एकदम ही नए नए वर्ड्स सुनने में आ रहे हैं। लेट्स ट्राई। कैपिटल सी सी रिप्लेस एडिटिंग सी सेंड टेक असिस्टेंट एआई इज राइटिंग अ मैसेज। टेक असिस्टेंट देखें, टेक असिस्टेंट एआई लिसन। आपका जवाब सी ब्लास्फेमी गलत है, सही जवाब ए ब्लास्फेमी है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? विकल्प ए स्क्विरल, बी स्क्विरल, सी स्क्वायल, डी स्क्वायल। कृपया अपना उत्तर बताएं। टेक असिस्टेंट एआई रिप्लाइड टेक असिस्टेंट कैपिटल बी ये बी मैंने सिलेक्ट कर लिया।
B. Send. Tech assistant AI is writing a message. Tech assistant. मजेदार बात है कि एक एक करके आपको जो क्वेश्चन बता रहा है और उसके आंसर बता रहा है। कृपया अपना उत्तर। अजय साहब। कैपिटल B. Tech assistant A. Listen. But सुने, आपका जवाब बी स्क्विरल सही है। चलिए, कुछ अगला तो सही प्रश्न, हुआ। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? विकल्प ए टैरिफ, बी टैरिफ, सी टैरिफ, डी टैरिफ। कृपया अपना उत्तर बताएं। उप्स, या बी और डी में अब मुझे चेक करना पड़ेगा एक्चुअल में, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा इसका यूज़ ऐसे भी हो सकता है जो ऑलरेडी किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। जैसे मैं अपने रेलवे की ही बात करूं कि रेलवेज़ में अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो एक पर्टिकुलर पास इशू किए जाते हैं हमारे रेलवेज़ एम्प्लॉयज़ को, तो उनमें से डिफरेंट पर्सन जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ लेकर आते हैं। जैसे रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से जो है वो पास का हम गणन करेंगे, कैसे गिनेंगे, किस तरीके से मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, विडो की कंडीशन में कैसे मिलेगा, तो एक पूरा सर्कुलर है उसके लिए। तो अक्सर मैं उसका यूज़ किस तरीके से करता हूँ यहाँ बताऊँगा नहीं, प्रैक्टिकल करके नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप उसी तरीके से आपके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर सकते हो। करोगे क्या, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड के एआई के साथ अपलोड कीजिए और उसके बाद वो क्या कह रहा है आपसे वो छोड़ दीजिए। आप बस उससे उस पर्टिकुलर रूल के बारे में पूछिए कि मुझे आप इस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल XYZ रूल के बारे में बताओ, तो वो आपको बताएगा कि ये रूल कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन से पेज पे लिखा हुआ है, ये भी बताएगा। और सपोज उसको वो ये करेगा क्या, पूरा का पूरा पढ़ के नहीं बताएगा। कई बार ऐसा ही होता है कि पूरा पढ़ के नहीं बताता, ये समराइज कर देता है उसको। तो आप जो है, आपका कोई डाउट है कि क्या XYZ चीज़ पॉसिबल है, आप उससे पूछोगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट को वो एनालाइज करेगा आपके लिए पहले, और उसके बाद आपके सामने है जो भी रिजल्ट होगा वो रख देगा। और यहाँ से आप इजीली आपके जो काम है, जो भी आपने सोच रखा था कि यार आपको ऐसा करना है या वो चीज़ ढूंढनी है, वो इजीली आपको मिल जाएगी या प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो एआई के बहुत सारे यूज़ होते हैं। आज हमने आपको बताया एजुकेशन में आप कैसे यूज़ करोगे एआई को। मैं था अजय साल्वे और मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में बेहतरीन वाले। तब तक के लिए बाय बाय।